नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इसमें हम रोजाना उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा नोट्स ऑन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो नोट्स ऑन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पंडित धर्मानंद जोशी। तो नोट्स ऑन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के लेखक हैं पंडित धर्मानंद जोशी जी। अगला प्रश्न है कि नैनीताल निवासी नंदराम जो इतिहासकार हैं, तो इनका निधन कब हुआ? तो नैनीताल निवासी नंदराम, इनका निधन हुआ 14 जून 2017 को। ये क्या थे? पेशे से एक इतिहासकार थे नंदराम। अगला प्रश्न है कि लखनऊ से कुमाऊनी पत्रिका आखर का संपादन किया गया। तो आखर नामक जो कि कुमाऊनी पत्रिका थी, तो लखनऊ से इसका संपादन का कार्य किसने किया? तो इसका संपादन का कार्य किया वंशीधर पाठक ने 1975 में। तो लखनऊ से प्रकाशित होती थी आखर नामक कुमाऊनी पत्रिका। अगला प्रश्न है कि महर्षि जनु मुनि आश्रम स्थित है। तो महर्षि जनु मुनि आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह आश्रम है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है। तो उत्तराखंड में पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है टनकपुर में, और ये कहाँ है? ये चंपावत में है। तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ टनकपुर चंपावत। अगला प्रश्न है कि तल्ला महल। तो तल्ला महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्मोड़ा जिले में। तल्ला महल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 में अंग्रेज व गोरखा नायक हस्तिदल चौतरिया के बीच युद्ध हुआ था। तो 1815 में जब यहाँ पर पहले गोरखाओं का कब्जा था और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया और गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ किया। तो इस क्रम में काफ़ी युद्ध होते हैं, जिसमें जब अल्मोड़ा को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजी सेना आती है, तो इसमें जो गणनाथ का युद्ध होता है 1815 में, तो इसमें हस्तिदल चौतरिया क्या है? गोरखों की तरफ से भाग लेते हैं और इसमें हस्तिदल चौतरिया मारे जाते हैं गणनाथ के युद्ध में। अगला प्रश्न है कि कुजड़ी वन आंदोलन कब हुआ? तो कुजड़ी वन आंदोलन 1904 से 1905 के आसपास ये आंदोलन चलाए गए। तो कुजड़ी वन आंदोलन कब हुआ? तो 1904-05 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद कराई थी। तो वनों से संबंधित उत्तराखंड में जो ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, तो हेनरी रैमजे द्वारा यह बंद करवाई गई 1858 ईस्वी में। तो हेनरी रैमजे जब 56 में कमिश्नर बने, तो उस समय तक यहाँ पर क्या थी? वनों के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन था। तो 1858 में उन्होंने यह बंद करवा दी। अगला प्रश्न है कि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पंचायती वनों की स्थापना की गई। तो 1930 में नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में क्या की गई? पंचायती वनों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की थी। तो 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गिरजा प्रसाद नैथानी द्वारा। किसके द्वारा की गई? गिरजा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है कि दीपचंद संरक्षक था। तो कुमाऊं में दीपचंद जो शासक था, तो दीपचंद का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था शिवदत्त जोशी को। किसे नियुक्त किया गया था? शिवदत्त जोशी। अगला प्रश्न है कि कटारमल का सूर्य मंदिर किसने ध्वस्त किया? तो कटारमल का सूर्य मंदिर ध्वस्त किया था अली अहमद खान ने 1740 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा की जो अवैध संतानें होती थी उसे कहते थे। तो राजा की जो अवैध संतानें होती थी वह खगास कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खगास। अगला प्रश्न है कि खरपड़देव वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो कार्तिकेयपुर राजवंश में खरपड़देव वंश के बाद स्थापना होती है निम्बर वंश की। तो खरपर वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना होती है? निम्बर वंश। अगला प्रश्न है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। तो भृंगतुंग के नाम से केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कटिपानी गाड़ और काली नदी का संगम स्थल है। तो कटिपानी गाड़ और काली नदी का संगम होता है तालेश्वर में। तो कटिपानी गाड़ और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तालेश्वर में होता है इन दोनों का संगम। अगला प्रश्न है कि किसान भारतीय पत्रिका का संपादन किसने किया? तो किसान भारतीय पत्रिका का संपादन किया देवेंद्र मेवाड़ी ने। किसने किया था?
देवेंद्र मेवाड़ी ने किसान भारतीय पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोगिन चोटी कहाँ स्थित है। तो जोगिन चोटी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है उत्तरकाशी में। तो जोगिन चोटी कहाँ है, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है कि जगनी मेला कहाँ और कितने साल बाद लगता है। तो जगनी मेला लगता है पिथौरागढ़ में और ये लगता है 15 साल बाद। तो जगनी मेला पिथौरागढ़ में और कितने साल बाद लगता है, 15 साल के बाद लगता है ये मेला। अगला प्रश्न है कि राज्य में छिरा गीत किस प्रमुख गीत है, किस क्षेत्र का प्रमुख गीत है। तो यह गीत है सौका क्षेत्र का। और सौका क्षेत्र यानी जो भोटिया की उपजाति है सौका जनजाति, तो उससे संबंधित है यह और पिथौरागढ़ से है। अगला प्रश्न है कि चंपावत जनपद की स्थापना किस चंद शासक द्वारा की गई। तो चंपावत जनपद की स्थापना सोमचंद द्वारा की गई। यह चंद वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है कि रतन कवि का वास्तविक नाम। तो रतन कवि का वास्तविक नाम था क्षेमराज। तो क्षेमराज के नाम से जाना जाता था रतन कवि को। अगला प्रश्न है कि वीरेंद्र डंगवाल का संबंध है। तो वीरेंद्र डंगवाल क्या है, वीरेंद्र डंगवाल एक कवि। तो वीरेंद्र डंगवाल का संबंध किससे, कवि से। अगला प्रश्न है कि राज्य में हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य में हर्बल शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर चमोली में। तो हर्बल शोध संस्थान कहाँ है, गोपेश्वर चमोली। अगला प्रश्न है कि तुंगना जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। तो तुंगना जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है चौपता रुद्रप्रयाग से। तो चौपता से प्रारंभ होता है तुंगना जाने के लिए पैदल मार्ग। अगला प्रश्न है कि कल्पेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो कल्पेश्वर मंदिर को अन्य नाम किससे जाना जाता है, अन्य नाम क्या है। तो जटामौलेश्वर भी कहा जाता है कल्पेश्वर मंदिर को, और यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है। तो 2017 में सुमित्रा ममगाई। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017 कौन है, सुमित्रा ममगाई। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में गंगा से काली नदी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो गंगा से काली नदी के तक के क्षेत्र को कहा गया है वैदिक साहित्य में कुशीनगर। तो कुशीनगर के नाम से गंगा से काली तक के क्षेत्र को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है। तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से। किससे है, बास्केटबॉल से संबंधित है हरिदत्त कापड़ी। अगला प्रश्न है कि रुद्रगंगा घाटी और भिलंगना घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो रुद्रगंगा घाटी और भिलंगना घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन है, ओडेनकॉल दर्रा है। तो ओडेनकॉल दर्रा है रुद्रगंगा और भिलंगना घाटी को जोड़ने वाला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा घाटी में कौन सा खाद्यान्न प्रसिद्ध है। तो अलकनंदा घाटी में मुख्य रूप से चुआ ज्वार खाद्यान्न होता है। तो ये चुआ या ज्वार के लिए प्रसिद्ध है अलकनंदा घाटी। तो चुआ या ज्वार के लिए प्रसिद्ध है अलकनंदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर रैमजे ने किसे दानवीर महिला कहा था। तो कमिश्नर रैमजे ने द्वारा जो दानवीर महिला कहा गया, तो ये कहा गया जसुली दताल को। तो जसुली दताल को कहा गया कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा दानवीर महिला। अगला प्रश्न है कि तांबाखानी सुरंग स्थित है। तो तांबाखानी सुरंग कहाँ है, ये उत्तरकाशी में स्थित है तांबाखानी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो नयार नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है। अगला प्रश्न है कि माधवी शर्मा का संबंध है। तो माधवी शर्मा का संबंध किससे है, तो यह है पर्वतारोहण से। तो माधवी शर्मा का संबंध किससे है, तो ये पर्वतारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौड़ी किस ऋतु की फसल है। तो कौड़ी क्या है, ये खरीफ ऋतु की फसल है कौड़ी। तो कौड़ी किस ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु। अगला प्रश्न है कि चैतौल पर्व किस जिले में मनाया जाता है। तो चैतौल पर्व मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है चैतौल पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पर बहती है रामगंगा और कोसी। तो मुख्य रूप से पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है कार्बेट नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री और यमुनोत्री पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय। तो जीवी फ्रेजर क्या थे, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अगला प्रश्न है कि राज्य में सूबाओं की राजधानी थी। तो कुनिंद शासक सूबाओं की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी श्रीनगर। कहाँ थी कुनिंद शासक की राजधानी, तो ये थी श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है। तो मालिनी सभ्यता के खंडहर रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। किसकी है, ललिता प्रसाद नैथानी जी की है मालिनी सभ्यता के खंडहर। अगला प्रश्न है कि मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। तो राज्य में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को। किसको जाना जाता है, मशरूम लेडी दिव्या रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनपुरिया बोली बोली जाती है। तो धनपुरिया बोली बोली जाती है चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में।
तो धन प्रवृत्ति बोली चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में और बागेश्वर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि हल्द्वानी क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? बमोरी। हल्द्वानी क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? बमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला वाईफाई जिला, तो राज्य में पहला वाईफाई जिला कौन सा है? तो ये है नैनीताल। तो राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन है? नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी किया गया। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था पहले श्रीनगर था, उसके बाद फिर पौड़ी स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया? 1840 में। तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी किया गया। अगला प्रश्न है कि आटाघाट किस नदी की अंतिम सहायक नदी है? तो यह है पिंडर की, और यह नदी क्या है? इसका प्रवाह काफ़ी तीव्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। तो द्वाराहाट मंदिर समूह का है एक सबसे बड़ा मंदिर गुज्जरदेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? गुज्जरदेव मंदिर है द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर। नेक्स्ट सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सजदा या सजदा 24 प्रथा का प्रारंभ किया। सजदा और 24 प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। तो किसने प्रारंभ किया? राजा बलबन ने यह प्रारंभ किया। बलबन का वास्तविक नाम? तो बहाउद्दीन क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के शिष्य कहलाते थे। तो सूफी संतों के शिष्य क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे मुरीद। क्या कहलाते थे? मुरीद कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस अंग्रेज अधिकारी को कहा जाता है? तो चार्ल्स मैकटॉब को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता 1835-36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन था कि कांग्रेस के लोग पदों के राजनीतिज्ञ हैं? तो ये कथन था बंकिम चंद्र चटर्जी का कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये पदों के राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बहरुद्दीन तैयब जी। तो बहरुद्दीन तैयब जी क्या थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो यह है बृहस्पति। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और गर्म कौन है? शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म और चमकीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने को। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है वह देवयानी है। तो कौन सी मंदाकिनी है? देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग 4 यानी संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कोडागर किसने कहा? तो संविधान के भाग 4 जहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है 36 से 51, तो इसको भावनाओं का स्थायी कोडागर कहा है टी.टी. कृष्णमाचार्य ने। तो टी.टी. कृष्णमाचार्य ने क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कोडागर संबोधित किया है नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न है कि भाग 4 को कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव का कारण बताया है। तो के संथानम ने भाग 4 को कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव का मुख्य कारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों वाला राज्य है। तो सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और द्वितीय है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यह अनुच्छेद 89 में या 89 में क्या है? 89 में इसका वर्णन किया गया है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 89 या 89 में क्या है? इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हैं? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सड़क मार्ग की लंबाई वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क मार्ग की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है? सर्वाधिक सड़क मार्ग की लंबाई अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो यह अपना भारत ही है, 47 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश। तो ये क्या है? चीन है। द्वितीय फिर क्या है? अपना भारत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात, तो यह नर्मदा नदी पर है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलहन प्रौद्योगिक मिशन की शुरुआत हुई, तो तेलहन प्रौद्योगिक मिशन की शुरुआत हुई 1986 में, तो ये कब हुई 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो IARI कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में, 1905 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ये की जाती है तमिलनाडु में। कहाँ की जाती है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो तमिलनाडु में। और पूरे देश की बात करें तो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व का कौन सा नंबर का इस्पात उत्पादक देश है, तो भारत क्या है विश्व का चौथा नंबर का इस्पात उत्पादक देश है, और 2014 में चीन, जापान और USA क्या है इससे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन और पनामा बंदरगाह स्थित हैं, पनामा नहर। कोलन और पनामा बंदरगाह स्थित हैं कहाँ, पनामा नहर में स्थित हैं दोनों। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग हेतु विश्व प्रसिद्ध स्थित है, तो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये है कनाडा में। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल कागज उद्योग क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक और निर्यातक देश है कनाडा, और द्वितीय है कजाकिस्तान। तो विश्व का प्रथम यूरेनियम उत्पादक और निर्यातक देश कौन है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी पर है, तो आसवान बांध है नील नदी पर, और एक किस देश में है, तो मिस्र देश में बना हुआ है आसवान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे सुंदर नगर, तो विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है, पेरिस, और यह फ्रांस में स्थित है, और यह सीन नदी के तट पर है। तो सीन नदी के तट पर फ्रांस में स्थित है पेरिस, और यह विश्व का सबसे सुंदर नगरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरा और सुंदरियों का देश है, तो सुरा और सुंदरियों का देश है फ्रांस। किसे कहा जाता है सुरा और सुंदरियों का देश, तो ये फ्रांस को कहा जाता है। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है अरण्य का पर्यायवाची है, तो अरण्य का पर्यायवाची कानन। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है युयुत्सु का अर्थ है, तो युयुत्सु का अर्थ क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है, युयुत्सु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्युत्तम में कौन से संधि है, तो अत्युत्तम में संधि है यण संधि। कौन सी संधि है, तो यण संधि है अत्युत्तम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना शब्द में संज्ञा है, तो यमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है यमुना शब्द में, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवा ध्वनि है, तो अयोगवा कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, तो क्या हो जाएगा अंग आ क्या हो जाते हैं, ये अयोगवा ध्वनि हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीप, छोटा और गौण का अर्थ में कौन सा उपसर्ग है, तो समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, उप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्मत किस भाषा का शब्द है, तो किस्मत शब्द है अरबी भाषा का। तो किस्मत किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद की छायावाद की कौन सी वह रचना है जिसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो यह है झरना। तो जयशंकर प्रसाद की झरना नामक जो रचना है उसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिली किसकी कहानी संग्रह है, तो लिली किसकी कहानी संग्रह है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी संग्रह है लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी वाक्य में उपमान है, तो इसमें उपमान क्या हो जाएगा, उल्का। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो उल्का क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और इससे मिलकर सारे शब्द बने होते हैं या सभी क्रियाएं बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर गया परंतु यह आश्चर्य है, यह वाक्य है। वह घर गया परंतु यह आश्चर्य है, तो इसमें ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परंतु लगा हुआ है। तो परंतु क्या होता है, किंतु परंतु, ये क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवर का तत्सम शब्द है, तो देवर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, द्विवीर। द्विवीर क्या होगा, देवर का तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद क्या है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितर पात सरिष मंडोला,
पीतर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है पीतर पात सरिस मंडोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में संधि है विसर्ग संधि। तो मनोधन विज्ञान, तो मनो के बाद क्या आएगा? विसर्ग लगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मनाधन विज्ञान, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा रुचि में कौन सा समास है? तो रुचि के अनुसार, तो इसमें क्या है? यथा क्या है? एक अवयव शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा इसमें यथारुचि में। तो जो भी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है? अवयव हो, तो वो क्या हो जाएंगे? अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि दुकाल किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूके SSSC द्वारा और ये महत्वपूर्ण है। तो दुकाल किस भाषा का शब्द है? तो ये हिंदी भाषा का ही शब्द है दुकाल। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।